दोस्तों नमस्कार। बीरो भिखारियत कैथलिक सभा बिंधनटोली में श्री गलेक्सन टुंडुंग को पेशा कानून के तहत एक बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था और यहाँ बखूबी से पेशा कानून और ग्राम सभा की शक्तियाँ को समझाने की कोशिश किया गया है। यह मेरा दूसरा भाग का वीडियो है दोस्तों, और तीसरा भाग देखने के लिए भी तैयार हो जाइएगा ताकि आप यहाँ समझ सकें। कहे कि वीडियो लंबा था इसलिए 3 खंड में बनाया गया है। धन्यवाद। तक जिंदा नहीं रह पा तो और अस्तित्व मिट जाए। उमन यही चाहे कि आदिवासी मन धर्म के नाम पर लड़ मोरबाए और सब कुछ है कि हमार हो जाए। हुआ देख लेवा हंस दो जिंदल आके पूरा जंगल के कब्जा कर लेलक। काला की नियमन पेशा कानून का धारा 4D का उपयोग करके जिंदल ये अडानी के नहीं रोकला है। और दूसरे एरिया में सरगुजा आसपास जिंदल पूरा का पूरा जमीन लेवा थे। हुआ ऐसा बोर्ड नहीं लगा था। बोर्ड कहां लगा था? लगा था कि ईसाई धर्मगुरु का प्रवेश निषेध का, लेकिन चूंकि उमन के धर्म कर ओफिम उमन के खियाए दी हैं, उमन के धर्म कर चश्मा पिनाए दी हैं। खाली मन खोजो था कि कौन आदिवासी ईसाई बन गया, उसको खोजो और उसको गांव से भगाओ। सबसे बड़ा चीज तो उपयोग ये करे चाहिए कि पेशा कानून का धारा 4D के आधार पर हमारे जितना भी गांव में है, चाहे वो परती जमीन है के, चाहे वो जंगल है के, झाड़ी है के, सब कुछ ग्राम सभा का है के। सुप्रीम कोर्ट यही पेशा कानून का धारा 4D के आधार पर उड़ीसा में नियमगिरी मनी जनन तो अरे सुना कि नहीं सुना, हालांकि उन्हें एक किताब आज छोटका किताब मिली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और आदिवासी अधिकार में लिखो। ये समझे बुझे कर जरूरत है कि पेशा कानून का धारा 4D उड़ीसा में तो एक नियमावली भी नहीं माइन है, लेकिन ये केस 2013 के है के हुआ। वेदांता कंपनी जो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बॉक्साइट कंपनी इंग्लैंड में कर जो है कि हेडक्वार्टर है, उड़ीसा सरकार के साथ मिलके वो बहुत बड़ा बॉक्साइट पहाड़ के उड़ीसा सरकार के दे रहे। और वो पहाड़ इतना बड़ा है उकर अंदर में 12 गो ग्राम सभा आवेल। उड़ीसा सरकार फर्जी ग्राम सभा बनालक और सुप्रीम कोर्ट तक भेज दे रहे कि ग्राम सभा कर आदमी मन आदिवासी मन पहाड़ के वेदांता कंपनी के देख लगिन तैयार हैं। जैसे ही आदिवासी मन के पता चलक तुरंत तुमन 12 गांव के आदिवासी मन एक जगह बैठल और वह प्रस्ताव पारित करके लिख दिले कि हमरे जो है कि वेदांता कंपनी के नियमगिरी पहाड़ के नी देवा। जैसा नहीं वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचलक, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उड़ीसा हाईकोर्ट के कहलक जल्दी से ग्राम सभा करवाओ, एक आदमी के भेज, ताकि सरकार ऐसा ने कि बंदूक से आदिवासी मन के डराए धमका के फिर से जाए कि मन कंसेंट ले ली, सर्वसम्मति ले ली और ग्राम सभा होलक। ग्राम सभा होए के बाद 12 गांव के आदिवासी मन ग्राम सभा में कहला है कि हमरे नी देवा पहाड़ के हिया हमार भगवान रहेल। और वही प्रस्ताव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला दिलक। का कहलक? सुप्रीम कोर्ट कहलक मैं देश के सबसे बड़ा न्यायालय है को ओकर बावजूद मैं नियमगिरी पहाड़ के वेदांता कंपनी के नहीं दे सको। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दे सके तो आदिवासी मन है ये ग्राम सभा करवाए। यही ग्राम सभा 12 ग्राम सभा मिलके कही हाँ हमरे देवा तही भी क्यों के देवल जाए। 2 साल के बाद फिर से उड़ीसा सरकार गिलक कहलक कि सुप्रीम कोर्ट के कहलक आदिवासी मन खुदे जो कि नियमगिरी पहाड़ कर लकड़ी मन के बड़का पेड़ मन के काटो था। सुप्रीम कोर्ट फिर कहलक ये दलील में नहीं सुनमू। जे दिन 12 ग्राम सभा बैठी 12 ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके भेजी मोठिन, वही दिन मैं कहूँ कि वेदांता कंपनी की पहाड़ के जो है कि दे देवा। देख लो कितना बड़ा ताकत है, लेकिन हम उपयोग करा थे। आज देखा तोहार इलाके में जैसा नहीं सिमटेगा
मैं हिने घुसून देखो उनकी पहाड़ किनारे देखा पूरा का पूरा पहाड़ के बेच खा के कौन कौन हम बेच के खाता है। हमारे ग्राम सभा क्या करते कुछ नहीं, जबकि तुम्हारे कितना बड़ा अधिकार है। ग्राम सभा के पारंपरिक बाउंड्री तोहरे उके जाने के लगी विलेज नोट निकालबा यहाँ तोहर रिकॉर्ड रूम होई। रिकॉर्ड रूम में हर गांव के बारे में अंग्रेज मन विलेज नोट लिखे। खतियान पार्ट 2 दो चीज तोरे के निकला चाहिए, विलेज नोट और खतियान पार्ट 2। खतियान पार्ट 2 में स्पष्ट लिखल है कि गांव के जंगल के कैसा तोरे कैसा उपयोग करवा तोहर अधिकार लिखल है। और विलेज नोट में वो गांव के बाउंड्री सीमा लिखल है, कितना एकड़ वो गांव के सीमाना है वो लिखल है। तो वो सीमाना के अंदर में जो भी चीज है कि वो तोहार ग्राम सभा के रह के तोहार बिना अनुमति कर कोई भी काम सरकार नहीं कर सके, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में समता जजमेंट 1997 में स्पष्ट लिखा है 1957 में 97 में कि अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कोई जमीन नहीं है। रौरे उपयोग कर ले तो रौरे के कोई एमपी एमएलए के जरूरत नहीं पड़ी। इतना भारी शक्ति मतलब इस कानून में उमन गलती से दे हैं या जैसे भी दे हैं, लेकिन इतना भारी ये कहे कर जरूरत नहीं पड़ी कोई एमएलए के एमपी के जिला परिषद के कि मोर जमीन के बचाओ, मोर गांव के बचाओ, मोर फलाना के बचाओ, इकर जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमरे बुझब तब तो मैं ये पूरा एखन जे भी समय है उकर में कोशिश करमो कि पेशा कानून के तनिक हमरे बुझब। उकर बाद जे नियमावली बनाए हैं उकर में जे गड़बड़िया है उके भी मैं रखमू और करे के का चाहिए। मैं लगातार किताब में लिख के जाए के बोल के मैं परेशान हो जाता, लेकिन हमारा आदमी मत सुनबे नहीं करे, ना अपन शक्ति कर जाने के है ना उके उपयोग करे। जब जानबे नहीं करा तो उपयोग कैसे न करा। अभी जो पेशा कानून में 7 शक्ति दी है, का शक्ति दी है पेशा कानून का धारा 4M, खाली पेशा कानून का धारा 4M ये किताब है कर बहुत अच्छा से मैं लिख दी हूं विश्लेषण करके। पेशा कानून का धारा 4M में जो 7 शक्ति दी है उके खाली याद कर ले दिमाग में और उके ग्राम सभा के द्वारा लागू करा। पहला शक्ति का है धारा 4M1, उकर में जो भी मादक पदार्थ है उके रोके कर उकर नियंत्रण करे कर अधिकार ग्राम सभा कहे के। इकर चलते कितना भारी समस्या हमारे आदिवासी समाज में हुआ थे। अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा कर अनुमति कर कोई सरकार या कोई व्यक्ति हरिया दारू शराब नहीं बेच सके, नहीं इतना शक्ति दिया है। हमरे उपयोग नहीं करा थे, परिणाम क्या हुआ थे हमरे हरिया दारू पी के अपन जानी मन के मारो थी, बेटी छुआ पुता सब के गाली गलौज कहां शांति के बात कर लगती फादर रंजीत। तो ये तो हमरे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पिए ना गांव में और वो बहुत बार मैं हो सुनो अपन गांव बटे कहीं मैं तोर बाप के पियो थो का, लेकिन ग्राम सभा का ताकत इतना है कि वो अगर अपन बाप के भी वो पिए वो ज्यादा नहीं पी सके। तो अगर ग्राम सभा अगर एक प्रस्ताव पारित कर देला कि गांव के सीमाना के अंदर में इतना सीमा से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है, पी नहीं कोई कह नहीं सके मैं बाप कर पियो तो क्या लाइके ये भी कहे कर अधिकार न के इतना ताकत दी है। एखन देखा सोचा कि 1928 में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन बन रहे 1928 में ओलंपिक जीतलक। आज वो हॉकी टीम में एक को छोड़ा मना है हमारे झारखंड से, एक को तो नहीं कहां लगी वो पिए के चक्कर में छोटे से पीवा तो क्या हुई। एक रांची के जितना हॉस्पिटल जाके पता कर लेवा सबसे ज्यादा आदिवासी मान कौन कौन बीमारी से जाते हैं, किडनी और लीवर। कहां लगिन मुहुआ पिया जम के
दतुन करे से आगे मुहुआ पिया ओकर बाद पिया रात रात तक पीते रहा तो हर लीवर हो जाए तो हर गुर्दो हो जाए, जवान जवान छोड़ा मन मर जाता है। तो हमरे बुद्धि नहीं खोलती, हमरे के लगल हमरे खुद पियोती, लेकिन हमरे समाज के पियोती, जनी छुआ के पियोती, पूरा घर परिवार सब के पियोती। और आजकल कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होवी लाल वाला नहीं मिल रहा तो तोहरे तो जाए नहीं कर पा। सच्ची बात यही है कि नहीं? यहाँ गला तक मतलब जितना भी मीट मुर्गा से भाई रहते बाए तैयो नहीं मिल रहा तो तोरे का भाई पार्टी तो अच्छा नहीं रहे। होते कि नहीं होते? तो मैं कहूँ के जनी छुआ मारा दर जनी दुयो पिया और दुयो कुटा एक दूसरे के, तबे नहीं ठीक हुई। नहीं तो कहा लेकिन तोहरे पिवा और जानी मन कुटा में, ये तो अच्छा बात ना लगे। अरे के तोहरे नियंत्रण कर सकल ग्राम सभा के द्वारा, लेकिन करवा नहीं तो के ग्राम सभा बैठे वाला तोहरे, पिए वाला तोहरे, ग्राम सभा चलाए वाला तोहरे, और जानी मन के तो ग्राम सभा में घुसे के नहीं देवा। तो घर खाना बनाओ मोह जा तो ग्राम सभा है नहीं। सच बात है के तो सोचे कर बात है। यहाँ खाली बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुनने से बात नहीं बनी, एक काम करे के जरूरत है। ग्राम सभा कितना पावर दे दिलक तोहरे के। दूसरा धारा 4M2 लघु खनिज पर मालिकाना हक, ग्राम सभा कर बाउंड्री के अंदर में जितना महुआ चार तेंदु पत्ता से लेके बांस सब पर तोहर अधिकार। आगे ईसाई बन जाए वो ग्राम प्रधान नहीं बन सके, ये बिल्कुल गलत बात है। तोरे इसे चलते कहा तो विलेज नोट निकला तोरे के निकला पड़े हुआ लिखल है कौन किली कर व्यक्ति बन रहे, कौन किली कर व्यक्ति, कौन किली कर जो है कि परिवार जो है के जेमन गांव बसा है वो सब लिखल है, उके देखबा। और एक बात के जान लेवा, क्योंकि आजकल सरना ऐसा वाला बात बहुत ज्यादा चलत है। आजीवन यही स्थापित करे के कोशिश करत है कि जे प्रकृति पूजा करे रोहे जो है कि आदिवासी के बाकी ना लगे। लेकिन इतिहास जान लेवा, हमार पुरखा मन कहां से आए रहे? हमार पुरखा मन अफ्रीका से आए रहे, 70,000 साल पहले वहां से निकल रहे हैं। और छोटानागपुर यहाँ लगभग 10,000 साल पहले पहुंच रहे, गांव बसा रहे। गांव बसाए के बाद जब कुछ अनहोनी होए के लगलक, कहीं आदमी मन मर जाते हैं गांव में बस के नहीं पड़त है, कहीं जानवर मन मर जाते हैं, तब जाके सरना पूजा शुरू होलक। तब जाके जो है कि अलग अलग सरना अलग अलग गांव में होलक। कहीं कहीं तोहरे के दारा सरना भी मिली है ने। तो कहे करी बात है कि लगभग 65,000 साल तक हमारे पुरखा मन पूजा पाठ के जन्मे नहीं करत रहे। तो क्या हमारे उमन आदिवासी नहीं रहे क्या? इमन कहे नहीं कि जैसे खाली सरना पूजा करना वही आदिवासी है? ये चलते मैं कहो तो 65,000 साल तक हमारा आदिवासी मन पुरखा मन पूजा पाठ नहीं कर रहा है। मतलब धर्म जे अलग उगर कितना हजार साल पहले से हमारा आदिवासी समाज अस्तित्व में है। हमार मूल पहचान धार्मिक पहचान ना लगे, हमार मूल पहचान है कि हमरे अलग अलग नस्ले समुदाय है कि अलग भाषाई समुदाय है कि अलग सांस्कृतिक समुदाय कहन। और ये जो पूजा पाठ सांस्कृतिक के एक पाठ है के, तो यही चलते ये जो भ्रम फैलाता है उके समझा चुकी पेशा कानून के नाम पर भी ये मन सरनाई से करत है। क्योंकि मन जाने कि सरनाई से करब आदिवासी मन के आपस में लड़वाब तबे यहाँ झारखंड में सत्ता में आओ, नहीं तो कहियो नहीं आओ। क्योंकि सरनाई से के नाम पर लड़ाई के हमारे बीच में मुर्गा लड़ाई करवा लाए और वही मुर्गा लड़ाई करा के झारखंड में 13 साल 63 दिन तक इमन शासन कर ले लाए। लेकिन जैसे ही हमारा आदिवासी मन और हमारे सरना भाई बहन मन जानना है, कैसे जानना है? क्योंकि ये मन जब शासन करते रहे तो झारखंड के जितना भी सरना मसना जायरखान देसावली सब के मन 2016 में लाइन बैंक में डाल दे रहे हैं। तो हमरे बता ली गांव गांव जाए जाए कि हर जगह पर लिख के कि देखा ये मन कहे ना हमरे सरना आदिवासी मन कर हितैषी है कि, लेकिन ये मन तो पवित्र सरना स्थल के मन जो कि पूंजीपति के बेचे को आदमी है कहे। सरना झंडा के का कहला ईमान
कहें कि ये तो किसका झंडा है, ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है, उके उखाड़ के फेंक चाहिए, उखाड़ के फेंको। ये मन ऐलान कर रहे हैं जनजातीय सुरक्षा मंच वाला मन, लगातार मैं ये बात के उठा लो, लोग आदमी मन बुझ गया, मन देख लेवा। सरना कोड के विरोध करें, एक तरह एक बटे दिखाएं कि हमरे सरना आदिवासी की हित ऐसी है कि दूसरे बटे सरना कोड के विरोध करें। एकन का आता है कि सरना कोड जो मांग करे उस समाज तोड़े वाला आदमी है के, तो हमार सरना भाई बहन मन कर भी एकन पूरा का पूरा आंख खुल गया, बुद्धि खुल गया कि मन झूठ फैला था, मन आपस में लड़ा था। और एकन का कहें सबसे ज्यादा आरक्षण ईसाई आदिवासी खा रहा है, आरक्षण खा रहा है। लेकिन सच्चाई का है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख लो भाई बहन मन, जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी आहे हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर कर 80% पद जो हमारे आदिवासी मन के लेकिन आरक्षित है, सब खाली कर खालिया है। आईएएस कर पद जो आदिवासी मन कर लेकिन आरक्षित है, जनरल कितना भरल है, जस्ट 1.2%। आईपीएस कर पद 1.4%, आईएफएस के पद 2.4%, बाकी खाली का लेकिन है। अगर सुबह ईसाई आदिवासी मन खाता है तो भरे रहे चाहिए ना, है भरबे नहीं करते, आयुष बनबे नहीं करते, और ईमान झूठ फैलाता है कि जितना आदिवासी ईसाई बन गया सब हमारा आरक्षण खा रहा है। तो ईमान जाने झूठ के बुनियाद पर ही ईमान धर्मांतरण बोल के गुब्बारा एक बनाए रहा है और सत्ता में आला है। सोच ले वह झारखंड 25 साल हो गया, एक ईसाई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन है, कोई बड़ा जो है कि पोर्टफोलियो नाखे मंत्रिमंडल में 10% हमारा प्रतिनिधित्व है विधानसभा में, और ईमान कहें सारा आरक्षण जो है कि ईसाई बन गया और खा रहा है। तो ये झूठ के हमारा सरना भाई बहन मन के ईमान के धर्म के नाम पर मुर्गा लड़ाई करन, ये लेके मुर्गा मन दुयो मुर्गा एक दूसरे के मारे, हाँ सरना ईसाई के नाम से हमरे लड़ाई करा थे। तब तक हमारा आदिवासी जमीन में वो हमरे के सरना ईसाई के नाम पर लड़ाई कराए, उमन हुआ अपन बिल्डिंग बनाता है, हुआ घर बनाता है, स्कूल बनाता है, कॉलेज हॉस्पिटल सब उमन बनाता है। हमार कहीं पहनाइन जमीन में, कहीं जो है कि भुयार जमीन में, कहीं जो है कि दूसरा जमीन में, हमार पहाड़ में क्रसर उमन कर चलाते, हमरे ही ने लड़ा थी सरना ईसाई के नाम पर। हमारे बालू में उमन कर ट्रक घुस के सब बालू बेच के खाता है, बिल्डिंग बनाता है, हुआ थी कि नहीं हुआ थे? सच्चाई बात है ये कि तो हमरे के समझे बुझे पाड़ी। अब तनिक हमरे जो है कि झारखंड ये जो पेशा नियमावली 2025 है उके भी बुझे कर कोशिश करब। अब सोचा जे राइज झारखंड राइज जेकर निर्माण के लगेन 70 साल आदिवासी मन लड़ल, मूलवासी मन बाद में जुड़ल, लेकिन शुरू में अगर देखवा झारखंड आंदोलन कर पहला और दूसरा फेज, पहला फेज मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में होलक, दूसरा फेज बागुन सुमराय और एनी होरो के नेतृत्व में लड़ाई लड़ला, तीसरा फेज में झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग, शिबू सोरेन, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और मार्क्सवादी नेता रहे, ये 3 मान नेतृत्व ले रहा है। वो तीसरा फेज में अगर मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा जी समय में रहलक, कांग्रेस अगर धोखा नहीं दे रहा तक उस समय में और वही टाइम में झारखंड बन जाता तब तो मूलवासी मन कहीं नहीं रहते। तो मूल लड़ाई हमरे आदिवासी मन लड़ी, हमारे पुरखा मन लड़ है, जे राज के गठन के लगिन 70 साल के लड़ाई होला, उस राज में और उस लड़ाई कर अगर बोल रहे मन नारा देखा का नारा रहे, अबुआ दिसुम अबुआ राइज। तो जे राज के लड़ाई के मोर नाला अबुआ दिसुम अबुआ राइज रहे, और राज में 25 साल तक पेशा कानून लागू नहीं होला, फिर अबुआ दिसुम अबुआ राइज कर नारा कहां जमीन पर हो, मतलब वो कर रियलाइजेशन हुई, वो तो पेशा कानून तुरंत लागू करे चाहिए। लेकिन के मन झारखंड के सत्ता में आला है, उके भी जान लेवा झारखंड गठन हो के बाद पहली बार जब सत्ता में आला है बाबूलाल मरांडी, ईमन झारखंड सब के विरोध करते रहे,
ये मन वनांचल सब लाइन रहा है, ये मन कहत रहा है वनांचल बनना चाहिए, झारखंड नहीं बनना चाहिए। ये मन आदिवासी सबके विरोध करें, आज जो करें उमन वनवासी बनाए हमरे मन के, ये मन सरना के सनातन बनाए, तो का ये मन झारखंड के कल्याण करवाए? तो यह चलती मन का कर रहा है, पेशा कानून 2001 में नियमावली बनाए रहे, पेशा कानून कर का कर रहा है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 लान लाए असंवैधानिक तरीके से। और औद्योगिक नीति 2001 लान लाए। अगर पेशा कानून लानता है तो क्या होता? पेशा कानून कहे कि भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा का परमिशन लेना अनिवार्य है। तो जब इतना औद्योगिक नीति लाइन के पूरा झारखंड के खोल दिला पूंजीपति मान के लगिन, तो पेशा कानून का लगिन लागू कर पाए। वही चलते संविधान के अनुच्छेद 243 एम 244(1) और 254 का उल्लंघन करते हुए झारखंड पंचायत राज अधिनियम लाइन के हमारे आदिवासी मन के ऊपर गांधी जी के पंचायत व्यवस्था थोप दिला है। और हमरे भी दन वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रमुख और सब कुछ जिला परिषद का बना थी। देखा हमरे भी घर आदिवासी व्यवस्था के स्वीकार कर लिए, ले ली भाई बहन मन जैन लेवा। एखान देखा नगर पालिका चुनाव होला, नगर परिषद चुनाव होला, डेग के तोहरे जो है कि चुनाव लड़वाला ये गैर आदिवासी व्यवस्था है कि जैन लेवा। इवन मुखदरा में लाओ का, लेकिन कहन जैन लेवाई कर परिणाम का हुआ थे, जितना हमार स्वार्थी आदिवासी मन वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं, सब और सब निजी स्वार्थ के साथ एक लेकिन लड़ रहे, अपन जगह राजनीतिक आर्थिक हित के लेकिन चुनाव लड़ रहे। इकर परिणाम का हुई जानल, आने वाला पीढ़ी उकर आंख में तोरे आंसू डाले कर काम करा था का। लेकिन आवे वाला समय में मन कहबे आदिवासी लोग समान व्यवस्था में आ गया है, अब इनको विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं है। 5वां अनुसूची खत्म कर देवे, तो हर जो है कि पेशा कानून खत्म कर देवे, सीएन एक्ट खत्म कर देवे। सीएन एक्ट के संशोधन कर रहे हैं पता है नहीं, एसपीटी एक्ट के संशोधन कर रहे हैं पता है नहीं। इकर जिम्मेवार तोहरे रहा, जिंदा रहूं तो एक एक आदमी जो चुनाव लड़ सबके मैं एहसास कराए देमू कि आवे वाला पीढ़ी के आंख में तोहरे कैसे आंसू दिल अपन सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ के साथ एक लगे। गैर आदिवासी व्यवस्था पंचायत व्यवस्था के स्वीकार कर लेला, गैर आदिवासी व्यवस्था नगर पालिका नगर पंचायत व्यवस्था के तोहरे स्वीकार कर ले। भाई बहन मन याद रखबा, जे दिन 5वां अनुसूची खत्म हो गेलक, जे दिन पेशा कानून खत्म हो गेलक, जे दिन सीएनटी एक खत्म हो गया, तोहरे के मैंने रुलाए दे तो मुंह के कहबा, अगर मैं जिंदा रहूं ऊपर वाले की कृपा से। तोहरे ये बहुत गलत करो था। मौके 2009 में कांग्रेस टिकट दे रहे, मैंने मैं कालो नहीं मौके जो है कि टाटा पैसा देते रहे, जिंदल में मित्तल पैसा देते रहे। 2019 में 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा का चुनाव लड़े के लिए टिकट देते रहे यहाँ से तोहर कोलेबिरा से, मैं कालो नहीं मौके अपन समाज के बचाए के लड़ाई मैं लड़ो था। अगर स्वार्थी रहतो तो आज एमएलए नहीं भी बनतो, मंत्री नहीं भी बनतो, तो 4-5 बार चुनाव लड़ चुक रहा, तो पैसा होता सब कुछ होता। तो हमरे के अपन पुरखा मन के जैसे सोचक पड़ी, पुरखा मन जान दिला खून दिला, उकर बदौलत हमारे सब कुछ है। और आज हमरे क्या कर रही हमार लगिन, अगर हमार संविधान में अनुसूचित क्षेत्र बहन है, ऐसे नहीं बहन है। जब संविधान में बहस होते रहे, गैर आदिवासी मन विरोध करते रहे, कहते रहे आदिवासी के लेकिन अलग से व्यवस्था नहीं चाहिए। भारत आजाद हुआ थे, एक जैसा व्यवस्था चाहिए। मरंगों के जयपाल से मुंडा आड़ गेलक, बोने फसल लकड़ा आड़ गेलक, तब जाके तो अनुसूचित क्षेत्र बन है, 5वीं अनुसूची मिल है, याद रखबा। और आज के खत्म करे के लगिन तोहरे काम करा था, तोहरे नहीं सुना था। अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ के शासन और नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 244 और 44(1) और उसका उपबंध 5वीं अनुसूची के तहत होना चाहिए। हिया नगर पालिका नगर निगम नहीं होना चाहिए, हिया पंचायत व्यवस्था नहीं होना चाहिए। लेकिन तोहर वजह के वजह से हमारे नेता मन के वजह से हुआ थे।
और मैं कहूं तोरे के जब 1993 में बिहार सरकार बिहार पंचायत राज अधिनियम बनालक और उके लागू करते रहे अनुसूचित क्षेत्र में हमारे इलाका में पंचायत चुनाव होए के रहे, हमार दो बहादुर वकील डॉक्टर वसुदेव बेसरा और एनएस मुर्मू उमन पटना हाईकोर्ट गए और पटना हाईकोर्ट में चैलेंज कर लाए। उमन कहलाएं संविधान का अनुच्छेद 243(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट सुनलक और हाईकोर्ट रोक लगा दिलक। तो भाई भाई मन जान लेवा, जब बिहार सरकार के द्वारा बनल पंचायत बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 अनुसूचित क्षेत्र में अवैध रहे, गैर कानूनी होला, असंवैधानिक कहल के लगू कानून के, तो बाबूलाल मरांडी के द्वारा बनाए 2001 में विधानसभा के बनाल झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 वैध कैसे हो गलक? संविधान के अनुच्छेद 243(m)(4)(b) देख लेवा का कहल, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का उपवन को विस्तार करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। जैसे पार्लियामेंट को है तो यहां जो है कि विधानसभा कैसे उसको एक्सटेंड कर रहा है और कोई हमारा एमएलए एमपी आवाज नहीं उठाता है। क्यों भाई? क्यों हम लोग सामान्य व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र में स्वीकार कर रहे हैं? सब कुछ हम लोग मटिया मेट कर दे रहे हैं अपना निजी स्वार्थ को साधने के लिए। आप लोग याद रखिएगा। तो हमारे ऊपर ये जो सरकार मौजूदा सरकार है जे के हमरे बैठा ही अगर खूटी में ईमान जई जीत है और सिर्फ हमारे बदौलत जीत है, तोरपा में जीत है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बदौलत जीत है। 25 साल से खूटी में कुछ नहीं कर सक रहे हैं, का लगिन जीतला है हमरे लैंड बैंक में जे लेके सरना मसना के खूटी के हमने रिसर्च करके निकला ली 541 सरना सल कर 488 एकड़ जमीन के लैंड बैंक में डाल दी हैं। लिख लिख के पंपलेट से बड़ा बड़ा सभा में जा जाके एक एक गांव में हमारा अपन सरना भाई बहन बन के कन्विंस कर ली, उचलती मन कर खूटा उखेड़ जाए है। हुआ कई पार्टी शासन कर देकर कोई क्रांति नहीं कर रहे ईमान, ये जान लेवा। लेकिन ईमान क्या कर लाए, वादा रहे दोनों पार्टी कर कि हमरे पेशा कानून के लागू करब, का हमरे के दे है उके जान लेवा। और तोहरे पढ़वा यहाँ नियमावली भी मैं निकलाए हूँ, इकर चैप्टर 2 में मैं अच्छा से लिखो इस नियमावली में का गड़बड़ी है और उखे एक एक ग्राम सभा के द्वारा सरकार के भेजे का है। ये लेकिन कि ईमन कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहें कोई ग्राम सभा विरोध नहीं कर रहे, हम लोग बहुत अच्छा नियमावली बना लिए हैं। और हमारे नेता मन भी कहा था बहुत अच्छा नियमावली बना रही है। बाप रे, इकर में कहा है कि मैं बताता हूँ का गड़बड़ कर रही मन। और 1 साल के समय दी है, 1 साल के अंदर संशोधन नहीं हुई तो यही गड़बड़ वाला नियमावली हमारे ऊपर थोपो था जो पेशा कानून के संगत नाखे उकर विरोध में है। का चीज डायल है, पहला तो ईमन डायल है उकर पहले ये बात जाने के चाहिए पेशा कानून के मूल मकसद का है के पेशा कानून का मूल मकसद है के हमार पुरखा मन के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जेकर बदौलत ब्रिटिश हुकूमत के 200 साल तक हमार पुरखा मन चुनौती दिला है। केकर बदौलत चुनौती दी है जान रहे, जानो था नहीं? मानकी मुंडा, डोकलो सोहर, ये लेके जितना हमार पारंपरिक व्यवस्था रहे वो व्यवस्था के द्वारा चुनौती दी है। वही चलते 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनलक, अलग हमरे के व्यवस्था दिला और वही के आते आते 1935 में एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 धारा 91 92 में देख लेबा, वो सारा व्यवस्था हमार पुरखा मन लड़ाई कर बदौलत होलक और वही चलती व्यवस्था हमार 5वीं अनुसूची में अलग और पेशा कानून अलग।